जय हिंद सभी को। फटाफट ऐड हो जाएं सभी। जल्द से जल्द ऐड होंगे क्लास में। जल्दी फटाफट, जो आते जा रहा है मैसेज करते जाएगा मेरे को। मोहित झारिया जी, सोनल मंसूरी जी, आराधना बर्मन जी, सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट। जय हिंद शिवम। जय हिंद सभी को। फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे। दिख रहा है ना सभी को? इम्पोर्टेंट है कि दिख रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो दिख रहा है। नमस्कार दीपक भरद्वाज जी। खुशबू ब्राह्मण जी भी जुड़ चुकी है। हाँ मीना सोनी जी दिख रहा है बिल्कुल। शिवानी उपाध्याय जी भी जुड़ चुकी हैं अपने साथ। जल्दी जल्दी शेयर करिए। घनश्याम जी भी, घनश्याम मीणा भी जुड़ चुके हैं। फटाक से शेयर करेंगे जल्दी। और क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, सॉल्व भी करेंगे। जय हिंद राहुल जी, जय हिंद खुशबू जी, जय हिंद नेहा नामदेव जी। जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, सॉल्व भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। सभी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगाना है। ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको। आंसर बताएं। किरण श्रीवास जी ठीक है। गंगा प्रधान जी ठीक है। मैक्सिमम लोग आ चुके हैं क्लास में। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सॉल्व करेंगे। गंगा प्रधान जी का आंसर भी आ गया है 5। वो ए ऑप्शन के साइड जाना चाहेंगे और सभी लोग आंसर देंगे। स्वाति पटेल जी भी जुड़ चुकी हैं अपने साथ। सभी लोग आंसर देंगे भैया। एक ही आंसर आया मेरे पास अभी तक। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मैं ऊपर मैथ सेशन डालना भूल गया हूँ आज, तो लोगों को पता नहीं रहेगा ये मैथ सेशन है। जब आप शेयर करें तो प्लीज़ मैथ सेशन ज़रूर लिख दें ऊपर। अनुप्रिया जी भी जुड़ चुकी हैं। 5 आंसर आ गया है। 5 आंसर आ रहा है। शिवानी उपाध्याय जी का भी आंसर 5 आ रहा है। हाँ जी, जो भी ये वर्ग 3 वाले हैं वो अपने ग्रुप में इस वीडियो को लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे। गुड आफ्टरनून अनुप्रिया। कल्पना जी का भी आंसर 5। सोनल मंसूरी जी का आंसर भी 5। चलिए ठीक, जितने लोगों का 5 आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। एक्चुअली में है क्या वो 5 और ये 2 की घात 3 की घात 1/3 प्लस 3 की पावर 3 की पावर 1/3 होल की पावर 1/4। ये कैंसिल
ये कैंसिल, तो कितना बचेगा ये 5, 2 + 3 कितना बचेगा ये आपका 2 + 3 5, 2 + 3 होल का पावर 1/4। 2 + 3 कितना हो जाएगा ये आपका 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अच्छा ये होल क्यूब भी है इसका, ये होल क्यूब भी है, ये होल क्यूब लगा लिया अपन ने, ठीक है। देन 5 की पावर 3 पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/4। तो देखो ये बीच में कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 की पावर 3, मतलब 5 की पावर 1 × 5 की पावर 3 होल की पावर 1/4। लास्ट क्लास से मैंने बताया था ऐसे टर्म से पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 5 की पावर 4 होल की पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, मतलब जितने लोगों का 5 है बिल्कुल सही आंसर है आपका 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। शिवम जी बहुत दिनों बाद जुड़े हो आप बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी ने सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर ऑप्शन लिख लीजिएगा आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान ज्ञात करना है। इक्वेशन आपके पास ये है 2/9 होल टू द पावर 3 इंटू 4/81 होल टू द पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 होल टू द पावर 2m-1। ऑप्शन है आपके पास 3, -4, -6 एंड 0। ऑप्शन आपके पास 3, -4, -6 एंड 0। CTET का क्वेश्चन है आपका, 2016 में पूछा गया था, आ चुका क्वेश्चन है आपका। गंगा जी का आंसर बहुत तेज आया है, वेरी गुड। सही है गलत है मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आंसर बहुत स्पीड के साथ आया। एक्यूरेट है कि नहीं ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इन पहला आंसर गंगा जी का सबसे पहला बहुत फास्ट, -4। ये चारों ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बहुत फास्ट आंसर आया है गंगा प्रधान जी का। खुशबू जी 5 पुराना वाला बोल रही है कि बेटा अभी तो 5 ऑप्शन में नहीं है, अभी तो 5 ऑप्शन में नहीं। अच्छा 5 इसी का बोल रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए आप लोग दूसरे ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पर। चलिए एक ही आंसर आया गंगा जी का, बाकी लोगों को क्या हुआ, सिर्फ एक ही व्यक्ति का आंसर आया है। शिवानी जी जय हिंद। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आया है गंगा प्रधान जी का, उसके अलावा और कोई आंसर अभी तक नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, बताएं फिर मैं सॉल्व करूं। अगर नहीं आ रहा है तो बताएं मैं सॉल्व करूं, अगर नहीं बन रहा है नहीं आ रहा है तो बताएं, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा अब मैं। हो गया, टाइम इज एंड नाउ। खुशबू जी का भी आंसर आया है -4, खुशबू जी भी -4 बोल रही हैं। जैन साहब जुड़ चुके हैं, कोकिल जैन जी जय हिंद बेटा। मीना सोनी जी का भी आ गया, अनुप्रिया जी का भी आ गया,
-4 ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अखिलेश झारिया जी लेट जुड़े आप। -4 सही है भैया, -4 सही है। जितने लोग भी सबसे बोल रहे हैं -4 बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। CTT का क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बनना तो चाहिए। 2 का पावर 9 होल टू द पावर 3, जिससे नहीं बना देखेंगे, इनटू। अब 4 और 81 है, क्या है 4 और 81 है, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, 2/9 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81, और इनटू में क्या है आपका -6 है, पावर में ये -6 है, ठीक है। इज इक्वल टू 2/9 2m-1, कुछ नहीं किया। अब देखो 2/9 ये 2 6 ज़ा -12 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2/9, बेस सेम है, पावर ऐड होती है मतलब 3, और प्लस माइनस माइनस तो -12 इज इक्वल टू 2/9 2 का पावर 2m-1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर आप इक्वेट करेंगे तो बेस सेम है, पावर को आप कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका -9। ये कितना आएगा -9 ना, -9 इज इक्वल टू 2m-1, -9 इज इक्वल टू 2m-1, सो 2m इज इक्वल टू -8, सो m इज इक्वल टू -8/2, दैट इज -4। तो जितने लोगों का -4 आया है सभी का सही है। शिवराज सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं भैया अपने साथ, CM साहब क्लास ले रहे हैं, ठीक है। -4 आपका सही है, जय हिंद शिवराज। -4 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चंस करेंगे अपन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को, ऑप्शन भले ना दिख रहे हो, क्वेश्चन दिखना इम्पोर्टेंट है। √1125 इज इक्वल टू 35 है, तो √12.25 प्लस √0.1225 प्लस √0.01225, मामा जी ठीक है ठीक है। अतुल कुमार त्रिपाठी जी, जय हिंद अतुल। जल्दी फटाक से आंसर बताएंगे सभी लोग, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, जल्दी सॉल्व करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे, मैं बताऊंगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे प्लीज़। नहीं बनेगा तो बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। गंगा प्रधान जी सी बोल रहे हैं, अखिलेश झारिया जी सी बोल रहे हैं। पहला आंसर गंगा प्रधान जी का, जैसे कि आज सबसे फास्ट वही हैं। मीना सोनी जी भी सी, कल्पना जी भी सी, शिवराज जी भी सी। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन टफ कब हो सकता था, टफ तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग कब हो सकता था, जब यहाँ पे ये वैल्यू ना दी गई होती, जब वैल्यू ना दी गई होती। इन दैट केस आपको रूट याद होना चाहिए, जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ कि
आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स, क्यूब्स याद होने चाहिए, तभी आप लोग एग्ज़ाम में फास्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप 4-5 क्वेश्चन शॉर्ट रह जाएंगे, वहाँ पे लैग करेंगे, इससे एग्ज़ाम रुकेगा। चलिए, तो जब हमको अंडर रूट ऑफ 1125 की वैल्यू पता है 35, तो ये कितना है 12.25। ये कितना आपका 12.25। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा क्या लिख सकता हूँ मैं 12.25। राज बेटा लेट जुड़े हो आप, जल्दी जल्दी आ जाओ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। 12.25 पे क्या लिख सकता हूँ 1225 अपॉन 100। फिर दूसरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं 1225 अपॉन 1000। थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं 1225 अपॉन कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक, तो ये आपका कितना 35/10, ये कितना आपका 35/100, और ये कितना आपका 35/1000। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका 3.5, ये कितना हो गया आपका 0.35, ये कितना हो गया आपका 0.035। ऐड करोगे 3.885। इसका आ रहा है, सबका सही है 3.885। सी वाला बिल्कुल सही, वेरी गुड। जितने लोगों ने किया बहुत सही। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सभी लोग करके बताएंगे। जितने लोगों ने क्लास अटेंड किए उनसे तो बनना भी चाहिए, जल्द से जल्द बनना तो सबसे चाहिए। क्वेश्चन आता है, ये इजी क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में से एक होता है। राम जी बहुत दिनों बाद जुड़े हैं आप बेटा, बीच में गायब हो गए थे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू which is fully divisible by 3, 4, 5, 6 and 8 respectively. छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगी। अखिलेश जी आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना। सबसे पहला आंसर अखिलेश जी का आता है भैया, या तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, या जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तुरंत करने लगते हैं, तुरंत आंसर बताते हैं। गंगा जी की स्पीड भी आज बहुत अच्छी है, गंगा जी की स्पीड भी आज बहुत अच्छी है। शिवराज जी का, मीना जी का भी आंसर आ चुका है। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आप मेरे अपने साइड से कि आप लोग जो भी आप लोग के एग्ज़ाम देने जाओगे, ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 110% एग्ज़ाम में मिलेंगे। कोकिल जैन भी डी, अनुप्रिया भी डी, खुशबू ब्राह्मण जी भी डी। ठीक, इसको करने का बहुत ही सरल तरीका होता है, जैसे कि मैंने सभी को क्लास में बता चुका हूँ। हाँ, वेरी गुड बेटा अखिलेश, इम्पोर्टेंट है फटाक से स्पीड मेंटेन करने के लिए। जैसे ही क्वेश्चन देखा कॉपी पेन उठाओ, तुरंत सॉल्व करने लगो। कुछ लोग क्वेश्चन ही देखते हैं, तुक्का लगाते होंगे, वो बिल्कुल नहीं करना है। बाकी जितने लोग आंसर दे रहे हैं सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठते हैं, सभी इसलिए सॉल्व करके सही बताते हैं। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे आपका 3, 4, 5, 6 and 8 है ना। तो अगर आप यहाँ पे 2 से फैक्टराइज, 3 को 3 रहने दो, 2 2 ज़ा 4, 5 का 5, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8।
अगेन 2 से करें, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3, 5 का 5, 3 का 3, 2 2 ज़ा 4। फिर आप किससे करें, अगेन 2 ले लें, 3 का 3, 1 का 1, 5 का 5, 3 का 3, 2 1 ज़ा 2। देन सिंगल कैच आपका 3, तो 5, फिर ये 1, फिर लास्ट में 5, सारे 1 1 1 हो गए, है ना, सारे 1 1 1 हो गए। अब आया क्या आपका, 3 बार 2, फिर 3, फिर 5, कितना आया आपका, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आया आपका, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, यही आया ना। अब यहाँ पे आपको जो जो सिंगल हैं, ये 2 का तो पेयर बन रहा है। अब जो जो आपके सिंगल हैं सबको आपको पेयर बना देना अपनी मर्जी से, ठीक है। तो 1 इंटू 2 यहाँ कर लेना है, इंटू 3 यहाँ कर लेना और इंटू 5 यहाँ कर लेना है, और फिर सबका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, ये 2 2 ज़ा 4, ये 3 3 ज़ा 9, ये 5 5 ज़ा 25, सबका मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 3600। दैट मीन्स वह स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3600 है। वह छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी आपकी, 3600 होगी। क्या होगी, 3600 होगी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया तो थम्स अप करें, जितने लोग डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही। समझ में आया तो थम्स अप करें भैया, समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप करें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। जल्दी फटाक से, टाइम नहीं। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है। मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ सामने, सभी लोग तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेके, सभी लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएं। मैं रख रहा हूँ क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे भैया, शेयर भी करेंगे सभी लोग। एकेडमी की साइट से वीडियो की मॉनिटरिंग होती है, कौन क्लास अटेंड कर रहा है, क्या रिव्यू है, सारी चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। तो आप लोग अपना रिव्यू प्लीज़ दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। गंगा प्रधान जी का आंसर आया ए, सबसे पहला आंसर। क्या बात है, आज तो कुछ खास है जो स्पीड इतनी अच्छी है आपकी। अखिलेश जी आज आप सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, सबसे पहला आंसर तो गंगा प्रधान जी का ही आ रहा है हर क्वेश्चन में। मीना सोनी जी की भी स्पीड आज बहुत अच्छी है, वेरी गुड। देखो अपॉन वाली मेथड कोई फॉलो नहीं करेगा भैया, अपॉन वाली मेथड कोई भी फॉलो नहीं करेगा। जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, एलसीएम वाली मेथड, टोटल वर्क वाली मेथड, उसको फॉलो करना है। अपॉन वाली मेथड किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टफ होंगे आप उस मेथड में फंस जाएंगे, आपके आंसर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल जो मैंने टोटल वर्क वाली मेथड बताई है, एक बार बेसिक जितने लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की है या कुछ डाउट है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, समझिएगा, इसलिए बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया है।
ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। सभी लोग देखिएगा प्लीज़, जो टाइम एंड वर्क पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस उठाया मैंने सभी के लिए। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हम निकालते यहाँ पे टोटल वर्क, कुल काम है कितना। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, तो कुल काम है कितना। तो वो क्या करते हैं, 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो ये क्या मिल जाता है अपन को, टोटल वर्क। क्या मिल जाता है अपन को, टोटल वर्क। क्या लेते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। किसका, 8 और 6 का। क्या मिल जाएगा अपन को, टोटल वर्क। अब 8 और 6 का आप लोग एलसीएम लेके जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा, फटाक से। 24। कितना आएगा एलसीएम आपका, 24। अब देखो, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। कुल काम कितना है, 24। तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 24/8। कितना होगा, 3। कुल काम 24 है, ए 8 दिन में करता है, तो 24/8 कितना आएगा, 3। और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 24/6। कितना आएगा, 4। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। मिल गया अपन को सब। अब क्या पूछ रहा है, यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में। अब देखो, टोटल काम अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे, 3 4 7, एक दिन में कितने काम होंगे भैया, 7 काम होंगे। और कुल काम है कितने, 24। तो ए और बी मिलकर 24 काम कितने दिन में कर देंगे, 24/7। 7 × 21, बचेगा 3। 3 सही 3/7 दिन में। कितने दिन में, 3 सही 3/7 दिन में। सभी लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे आप लोग। ए 3 सही 3/7 दिन में। जो सीख रहा है, जो बेसिक अप्रोच सोच पूछ रहा था, मतलब कि जो चाह रहा था कि बिल्कुल बेसिक मिल जाए मेरे को, मेरे ख्याल से ये मेथड आपको समझ में आई होगी। इसी मेथड से आपको आगे भी बढ़ना है, अपॉन वाली मेथड से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बेसिक क्वेश्चन आप लोग को उठा के करिएगा घर में, 10-15 क्वेश्चन इसी लेवल के, आपका रिदम बन जाएगा, समझ में आने लगेंगी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाक से देखते हैं अखिलेश झारिया जी जीतते हैं कि गंगा प्रधान जी जीतते हैं। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को कर लेगा। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को कर लेगा। बी आंसर गंगा प्रधान जी, बहुत सही, वेरी गुड। सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। एक्यूरेसी यही बाद में बताता हूँ मैं, सही है कि गलत। अरे अखिलेश जी आपका आंसर अभी तक नहीं आया। गंगा जी बी, शिवराज जी भी बी, अखिलेश जी 3rd नंबर, मीना सोनी 4th नंबर। फर्स्ट गंगा, सेकंड शिवराज, 3rd अखिलेश, 4th मीना। राज, स्वाति, अनुप्रिया, सोनल मंसूरी जी, शिवानी उपाध्याय जी, कहाँ हैं आप लोग। खुशबू ब्राह्मे जी,
अनुप्रिया का आ चुका है 15। किरण श्रीवास 12 बोल रही हैं, सी ऑप्शन। किरण श्रीवास 12 बोल रही हैं, सी ऑप्शन। आकाश जी भी जुड़ चुके हैं अपने साथ। नेहा नामदेव जी 15 बोल रही हैं। नेहा नामदेव जी 15 बोल रही हैं। किरण श्रीवास 12, सोनल मंसूरी जी 15। सोनल मंसूरी जी स्पीड बहुत कम हो गई है आपकी, पहले अच्छे आंसर आ रहे थे आपके। इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो सोहन पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। सोहन पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। दीपक के साथ मिलकर, मतलब सोहन और दीपक दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। सोहन के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना? 3, क्योंकि 30/10 कितना आएगा? 3। और सोहन और दीपक दोनों के द्वारा किया गया कार्य एक दिन का कितना? 30/6 कितना आएगा? 5। अब देखो, जब दोनों काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं, और सोहन अकेला 3 काम करता है, मतलब जो 2 काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? दीपक के हो रहे हैं। जब दोनों मिलकर करते तो 5 काम, जब सोहन अकेला करता है तो 3 काम। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, वो किसका हुआ? दीपक का काम हुआ ना, क्योंकि सोहन के एक दिन का काम तो 3 है, दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो मतलब दीपक एक दिन का काम 2। जब दीपक का एक दिन का काम 2, तो दीपक पूरे 30 काम कितने दिन में करेगा? 30/2 कितना आएगा? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। जो 12 बोल रहे थे सबका गलत है। और इसको कैसे कर सकते थे? और जो तरीका है, सीधे आप क्या करते? 1/6 - 1/10 कर लेते, आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास सबने किया, प्रयास करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रहा। देखते हैं सबसे तेज कौन? गंगा प्रधान जी, अखिलेश झारिया जी की मीना सोनी जी? क्वेश्चन दिख रहा है, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को कितने दिनों में समाप्त? तो ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? साढ़े 7 दिन, 8 दिन, 6.5 दिन या 9 दिन? 7.5, 8, 6.5 या 9? रुद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं भैया, हमारे बचपन के मित्र। रुद्र जी आप भी आंसर देंगे? मैथ्स के ज्ञाता हैं ये भी बहुत बड़े। साढ़े 7 अखिलेश जी बोल रहे हैं, पहले 5 बोला, अब 7.5 बोल रहे हैं। शिवराज जी 6.5 बोल रहे हैं। सभी लोगों को आंसर देना। अनुप्रिया ए 7.5 days, वेरी गुड। सोनल मंसूरी जी भी ए। शोभना पटेल जी 9 दिन।
मीना सोनी जी भी ए, आकाश भी 7.5, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा? ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए, बेसिक मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो मैं क्लास में बता चुका हूँ सभी को, सबसे बननी भी चाहिए। अभी अगर यहाँ पे अपन ट्रिक की बात करें तो ये इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एसएससी में ही मिलेगा, व्यापम में भी मिलेगा, सारी जगह मिलेगा, आता ही आता है, बिल्कुल सही, सब लोग से बन रहा है। दैट मीन्स मेरी मेहनत ख़राब नहीं गई, आप लोग से बन रहा है। फिर भी यहाँ पे अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे 5 से 10 सेकेंड में आप करके आगे बढ़ जाएं। देखिए क्या बोल रहा है, बी 10 दिनों में कर सकता है। क्या बोल रहा है? बी 10 दिनों में कर सकता है, मैंने लिखा 10। फिर क्या बोल रहा है? बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया, 5 दिनों तक किया तो -5, 10 -5 और अपॉन 10। और क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 15 दिनों में, ए कितने दिनों में कर सकता था? 15 दिनों में, तो इंटू 15 बराबर आप सॉल्व कर लीजिए। 10 में से 5 गया 5/2 गुणित 15, 5/10 गुणित 15, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15/2 7.5 दिन। ये एक ट्रिक है सिंपल सी। बी कितने दिन काम करता है और कितने दिन बाद वो जा रहा है, माइनस करें, अपॉन में बी जितने दिनों में काम कर सकता है वो, इंटू ए कितने दिन में काम कर सकता है वो। 10 में से 5 गया 5/10 गुणित 15 आ गया आपका 7.5 दिन। दिमाग लगाना ही नहीं है, बाकी जो बेसिक अप्रोच हो सकती है, ट्रेडिशनल अप्रोच हो सकती है, वो सबकी कॉपी में होगी। कॉपी खोल के देखिएगा, मैंने डिटेल में ही पढ़ाया है सभी को, सारी कंडीशंस पढ़ाई है मैंने सभी को। ये बात समझ में आई? ये सिर्फ आपको इसलिए बता दिया मैंने कि जब ट्रेडिशनल सारी चीज़ बनने लगे तो अब फिर ट्रिक्स भी कुछ दिमाग में आ जाएं। ठीक है, आंसर आया तो थम्स अप करें, फिर आगे बढ़ें अपन। आंसर आया तो थम्स अप करिए, फिर आगे बढ़ें। सभी लोग ए बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। ए के अलावा जितने लोगों ने 9 बोला, 6.5 बोला, सबका गलत है। पहला आंसर यहाँ पे किसका था? पहला आंसर अखिलेश जी का था। ठीक है, गुड आफ्टरनून कमलाकांत जी। क्या बात, आप डेली क्लास नहीं आते हैं कमला जी? डेली आना है भैया क्लास में, कमलाकांत शिंगरोल साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, बनना तो सबसे चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो है मेरी। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, फटाक से सॉल्व करके बताइए। वो भी बता दूंगा किरण बेटा, जब 3 लोगों का आएगा तो वो भी बता दूंगा मैं। जब सीधे अपन चैप्टर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, तो उसमें सारे कंडीशंस आपको क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ मैं एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो बस उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, गंगा जी आप सबसे पहला आंसर 9, खुशबू जी भी 9, कोकिल जी भी 9, सोनल मंसूरी जी भी 9। 8 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, 8 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं?
नो नो, नए लोगों का भी आ गया, पुराने लोगों का भी आ गया, सबका आंसर नो। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है भैया। यहाँ पे तो मेरे बात करने का बनता ही नहीं है, सबका बिल्कुल सही आंसर है। एक अटेम्प्ट में आपने सीधे 9, बिकॉज प्लस है बीच में। जब माइनस होता है तो छोटा वाला लेते हैं, जब प्लस होता है तो बड़ा वाला लेते हैं। ऐसा कुछ क्या गंगा जी? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक कोकिल जी, जो मैंने बोला वो बताएं। 2 फैक्टर बनेंगे 9 एंड -8। बिल्कुल सही अखिलेश आर्या जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सबका सही है। इतनी स्पीड सारे क्वेश्चंस में होनी चाहिए अपन को, फटाक से। जिसको सॉल्व करना है उसको 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, जिसको देख के बताना है उसको 2 सेकंड के अंदर देख के बता देंगे। इतना स्पीड आ जाएगा तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा अपना। चलिए एक बार सॉल्व कर लूँ मैं, कि आगे बढ़े अपन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, कोई किसी के लिए कोई भी गलती नहीं है, सब सही बोल रहे हैं। फिर भी चलो, अगर मैं इसको पूरे को x बोल दूँ, अगर मैं इस पूरे को x बोल दूँ, x बराबर √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस जस्ट इनफाइनाइट, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लूँ तो x² इज इक्वल टू, इस साइड स्क्वायर करेंगे तो बड़ा रूट कट जाएगा, मतलब 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस इनफाइनाइट। तो ये इसको अपन ने x बोल दिया है, तो x² इज इक्वल टू 72 प्लस x, तो कितना हो जाएगा ये x² माइनस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, बस यहाँ फैक्टर तोड़ लो आप। x माइनस 9 एक फैक्टर मिलेगा, x प्लस 8 एक फैक्टर मिलेगा, तो x बराबर 9 और x बराबर -8। तो 9 आपका सही, बिल्कुल आप लोग सब सही बोल रहे हो। हाँ जी सोहित जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उस बार मैंने माइनस वाला लिया था, मेरे ख्याल से 42 था, √42 माइनस √42, ये वाला क्वेश्चन था। आई बात समझ में? ये मैंने कर भी दिया भैया। ठीक, बिल्कुल सही नेहा नामदेव जी, सही जा रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अपने सामने, इससे सिंपल कुछ और हो नहीं सकता है, सबसे बनना चाहिए। कमलाकांत जी समझा दिया मैंने, 9 आप भी बोल रहे हैं, वेरी गुड कमलाकांत जी। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन भैया, सबको मैंने क्लास में पढ़ाया है, मेरे को आंसर 5 सेकंड के अंदर सभी के चाहिए। ये रहा क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या एवं अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग 77 है, 77 है, तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा? If the sum of 2-digit number and by reversing the digit of that number is 77, so what is the sum of the digits of that number? 6, 7, 8, 9। आंसर फटाक से जल्द आंसर चाहिए मेरे को, सॉल्व तो करने नहीं है, देख के बताना है इसको। जितेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं अपने साथ। खुशबू ब्राह्मण्य जी का पहला आंसर 7, सबसे पहला आंसर खुशबू ब्राह्मण्य जी का। जितेंद्र जी लेट जुड़े हैं आप, सेशन एंडिंग पर है। गंगा जी 7, आकाश 7, कोकिल जी भी 7, अनुप्रिया जी भी 7,
शिवराज सिंह चौहान जी भी 7, सोनल मंसूरी जी भी 7, मीना सोनी जी भी 7, कल्पना पटवा जी भी 7, शिवानी उपाध्याय जी, शिवम सेन, नेहा नामदेव, लक्ष्मी गोस्वामी जी। मैथ्स की क्लास 2 बजे से होती है, 2 बजे आया करिए अटेंड करने के लिए। सेशन एंड होने वाला है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसी पे पैटर्न पर बेस्ड वो भी है। जितेंद्र पटेल जी भी आंसर दे रहे हैं, सोहित सिंह जी भी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। 2 अंकों की संख्या या अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या, जो हमेशा इसमें अपन क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे उस डिजिट के उस नंबर के डिजिट का सम निकालने के लिए। दैट मीन्स 77 अपॉन 11 कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, है ना। 77 अपॉन 11 कितना जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। क्या आंसर, बी आंसर। 5 सेकेंड में करना है, व्यापम पूछता है, गलती किसी को नहीं करना। कमलाकांत जी बताया हूँ क्लास में, नोट भी लिखवाया हूँ, रिवाइज करिए कॉपी को। आपकी कॉपी में नोट होगा ये वाला, जाके देखिएगा कॉपी, पलटाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 63 है, तो संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा। 7, 7, 8, 9, 10। जय हो कमला जी। गंगा प्रधान जी 7। पहला आंसर फिर से गंगा जी, आज आप विनर हैं सेशन की। सबसे पहले आंसर आप ही का रहा है। खुशबू जी, मीना जी, कल्पना जी। बिल्कुल, जब अंतर की बात होगी, जब अंतर की बात होगी तो 9 से डिवाइड करना है। जब योग की बात होगी तो 11 से भाग करना है। नोट सबके पास कॉपी में होगा। 63 अपॉन 9, तो 9 7 63। कितना आंसर आपका, 7 आंसर। कुछ करना ही नहीं था इस पे, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर 7। शिवानी पाटिल जी 8 किसी कंडीशन पे नहीं होगा। शिवानी पाटिल जी 8 किसी कंडीशन पे नहीं होगा। प्लस वाले में 11 से डिवाइड करते हैं और माइनस वाले में 9 से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बेटा, फिर तो डिटेल में जाना पड़ेगा। 10x + y 10y + x वो वाला करके वो करना। हाँ ठीक, 7 ठीक है। चलिए तो फटाक से एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भैया, किसके लिए, जिन्होंने आज फटाफट आंसर दिए हैं। लगभग सारे आंसर फर्स्ट नंबर पे दिए हैं, गंगा प्रधान जी के लिए थम्स अप करिए उनके लिए फटाक से सभी लोग। सबसे फास्ट आंसर आज सारे क्वेश्चंस के उन्हीं के आए हैं। स्पीड विद एक्यूरेसी, कुछ लोगों की स्पीड रहती है, एक्यूरेसी नहीं होती, कुछ लोगों की एक्यूरेसी होती, स्पीड नहीं होती। गंगा जी ने आज स्पीड विद एक्यूरेसी दोनों चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा किया है। उनके लिए क्लैपिंग भी बनती है और थम्स अप भी बनता है। कोई नहीं कमला जी, कल टाइम से आया करिए अब।
हाँ जी किरण जी, किसी भी अंक के लिए हमेशा इस पैटर्न पे हो, या तो 11 से डिवाइड होगा या तो 9 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड होने वाला होगा आपका सम वाला, और 9 से डिवाइड होगा आपका डिफरेंस वाला। मैथ एक्यूरेसी इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, तब तो आदमी आगे आता है। बिल्कुल सही। चलिए, तो अपन सेशन को एंड करते हैं। सेशन को एंड करते हैं अपन। लगभग डेली 10 से 12 क्वेश्चंस मैं आप मैथ्स के सेशन में लेके आता हूँ, जिससे कि और पैटर्न, सारे पैटर्न लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश ये रहती है जो पैटर्न या जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ। मैं ये बिल्कुल अभी नहीं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन इजी है या टफ़ है, या आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा। ये देख के मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन ले रहा हूँ ये देख के कि एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इस पैटर्न के आपसे बनने चाहिए, है ना। चलिए, तो अपन अगले सेशन में मिलेंगे। अभी अपन सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद सभी को।